हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सैमसंग का एक फीचर आता है डेस्क, जिसको यूज़ करके हम अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर अपने सैमसंग फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। बट ये फीचर सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल फ़ोन के लिए ही आता है। मिड रेंज फ़ोन या डाउनग्रेड फ़ोन यानी लो बजट के अंदर जो फ़ोन्स आती है, उसके अंदर हमें ये फीचर देखने को नहीं मिलता। तो आज की हम वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कैसे हम इस फीचर को अपने मिड रेंज फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सब देख ही पा रहे हो कि मेरे पास जो स्मार्टफोन है, ये है सैमसंग गैलेक्सी A34, जिसके अंदर 8.5 का अपडेट आ चुका है एंड एंड्रॉइड 16 के ऊपर ये काम कर रहा है। एंड मैंने आपके सामने जो वीडियो प्ले कर रखी है, ये कोई वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने i3 सेकंड जनरेशन के लैपटॉप के अंदर प्रॉपर्ली यूज़ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर आपको प्ले स्टोर से लेके सारे फीचर्स आपको यूज़ करने को मिल जाएंगे। नोट पैड से लेके सारे के सारे फीचर, जितने भी फीचर्स आप जानते हो, चाहे वो गेमिंग हो, वर्किंग हो या फिर ऑनलाइन वर्क रिगार्डिंग जो भी फीचर्स हैं, आप सारे एप्लीकेशन को इस पर फुल स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हो। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो हम इस फाइल को डाउनलोड करेंगे। ये फाइल कहाँ से मिलेगी इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप उसके थ्रू सिंपली क्लिक करके यहाँ पे पहुँच सकते हो, या फिर जो मैं लिख रहा हूँ इसको लिख के आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे आप इसको लिख के सर्च करोगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा, हाँ, कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है इसके ऊपर। अब जैसे ही आप इसको करोगे तो आपके सामने गिटहब की वेबसाइट आ जाएगी। इसको आप क्लिक करके इस को डाउनलोड कर सकते हो। इसका नेम वगैरह क्या रहेगा मैं आपको भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है पेज, बट मैं आपको भी दिखाता हूँ। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, जिस कारण से लोडिंग होने में थोड़ा टाइम ले लिया। अब आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, सेम टू सेम ये इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। नेम वगैरह आप देख सकते हो। हम फिर इसके सोर्स में जाएंगे कि ये फाइल का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको ही इंस्टॉल करेंगे। आपने सारी फाइल वगैरह देख सकते हो। इसको हम थोड़ा डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पे सोर्स की फाइल, रिसोर्स की फाइल मिल जाएगी। लेटेस्ट है 4.1, बट आप जब इंस्टॉल कर रहे हो सकता है आपको 4.2 4.5 ऐसे कुछ, मतलब फ्यूचर में आप जो भी अपडेट करोगे या डाउनलोड करोगे हो सकता है वो अपडेट हो गया हो। तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने कई सारी फाइल्स आएगी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। आप इन सबको रीड आउट कर सकते हो। इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जिससे आप और अच्छे से इसको समझ सकते हो। ये कुछ फाइल्स के साइज से आपके सामने आ जाएंगे, मतलब लिंक्स वगैरह आ जाएंगे जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। इसको एक बार आप समझिएगा तभी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको जिप फाइल मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, एक तो Win32 की है और एक है Win64 की। आपका पीसी अगर 32 को सपोर्ट करता है तो आप 32 को डाउनलोड करोगे। अगर आप 36 मतलब 64 का पीसी आपका, विंडोज 64 बिट की आपकी, तो आप 64 वाला डाउनलोड करोगे। ये फाइल मैंने डाउनलोड की हुई है तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं आपको सेम फाइल दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ रखी हुई है। मैंने फाइल ओपन करी इस जगह पे, एंड ड्राइव के अंदर मैंने सेम फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है सैमसंग डेस्क, इसके अंदर आपको सेम टू सेम वही फाइल मिल जाएगी। मैं आपको नेम भी एक बार चेक करा देता हूँ। देखिए, जैसे कि इसका जो पूरा का पूरा नेम है, सेम टू सेम वही फाइल है। कोई इसमें वैसी चीज़ नहीं है कि मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब फ़ाइल दूसरी है। सेम वही फाइल है, आप देख सकते हो। इससे पहले मैंने फ़ाइल डाउनलोड किया है, तभी मैं आपको डाउनलोड नहीं करके दिखा रहा हूँ। तो हम उसी फाइल पे दोबारा चल जाएंगे। इसको बंद कर देते हैं। हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारे सामने फाइल्स निकल के आ जाएगी जो हमारे काम की है। अगर आपका पास मतलब ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप डायरेक्टली मतलब विंडो के एक्सट्रैक्ट सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हो। आपके सामने ये फाइल्स आ जाएगी। हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, बट इसमें एक छोटी सी चीज़ यूज़ करने के बाद आप सैमसंग डेस्क को इनेबल कर सकते हो। अगर आपको वो फीचर नहीं पता होगा जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप सिंपली फ़ोन को कास्ट ही कर सकते हो इसमें। इसलिए अब हम थोड़ा ये रिकॉर्डिंग का बीच में आ गया, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये पता नहीं कैसे आ गया। अब ये फाइल्स हमारे सामने आ गई है। इन फाइल्स में से अगर आप डायरेक्टली ये ग्रीन रंग के बटन को क्लिक कर दोगे तो आप सिंपली अपने फ़ोन को कास्ट करोगे। इसमें कोई भी आपके सामने
के सामने डेस्क का इंटरफेस नहीं आएगा या फिर आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं जो जो स्टेप्स बता रहा हूँ आप सिंपली उसको फॉलो कीजिएगा, तभी आप सैमसंग डेस्क को यूज़ कर पाओगे। लैपटॉप के अंदर हमारा 90% काम हो चुका है। अब हम अपने स्मार्टफोन के ऊपर चलते हैं। आपको अपने जिस भी स्मार्टफोन को डेस्क की तरह यूज़ करना है उसकी सेटिंग के अंदर चल जाना है और कुछ सेटिंग्स को आपको इनेबल करना है। सबसे पहले आप सैमसंग डेस्क डेस्क को इनेबल करने के लिए डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कीजिएगा। हम अभी अपना A34 फ़ोन के अंदर है, सैमसंग गैलेक्सी A34 फ़ोन। इसके अंदर ऑफिशियली डेस्क फीचर सपोर्ट नहीं करता। सबसे पहले हम डेवलपर ऑप्शन ऑन करेंगे तो बिल्ड नंबर पे 7 या 6 बार क्लिक करना है, आपके पास डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। हम वन UI 8.5 के साथ जा रहे हैं और एंड्रॉयड 16 का सपोर्ट इसमें मिलता है, ठीक है। तो हम बैक करेंगे, हमारे पास डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो हम बैक करके कुछ फीचर्स को इनेबल करेंगे। आप इनको ध्यान से देखिएगा वरना आप कभी भी टैक्स फीचर को यूज़ नहीं कर पाएंगे किसी भी फ़ोन के अंदर। तो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको USB डिबगिंग को ऑन करना है। बट अगर आपके सामने भी ये ग्रे आ रहा है और इनेबल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँ कि कैसे आप इसे इनेबल कर सकते हो। आपको बैक करना है और जो ऑटो ब्लॉकर है उसको ऑफ करना है कुछ टाइम के लिए। जब तक आप सैमसंग डेस्क को यूज़ करोगे तब तक आप इस फीचर को ऑफ करना पड़ेगा आपको, आप डायरेक्टली तब तक यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आगे का प्रोसीजर रहेगा। मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया, इसको डिसेबल किया। अब इसके बाद हम चलते हैं, बैक करते हैं और उन सेटिंग्स को के ऊपर चलते हैं जिनको हमें इनेबल करना है। ये हम डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ गए हैं। USB डीबगिंग ऑटोमेटिक ऑन हो चुकी है। वायरलेस डीबगिंग तभी आप ऑन कर सकते हो जब आप वाईफाई ऑन से कनेक्ट हो। अब हम सबसे नीचे चल जाएंगे, सबसे डाउन में हमारी सेटिंग्स बाकी की वहीं पे मिलेगी। सबसे पहले आपको 3 सेटिंग्स से 4 सेटिंग्स और इनेबल करनी है जो ऑलमोस्ट सारे फ़ोनों के अंदर होती है। इसके अंदर देखिए मल्टी विंडो फॉर ऑल ऐप्स, इसको इनेबल करना है। और जो मैंने दूसरा बताया है फोकस एक्टिविटी टू बी रिलीज साइज, पता नहीं ये क्या चीज़ है, इसको इनेबल कर लेना है। और इसके नीचे आपको यहीं पे दिख जाएगा फोकस ऑल ऐप ऑन एक्सप्लेन ऐसा कुछ है, ये इसको भी आपको इनेबल कर लेना है, ठीक है। बाकी हमारा फ़ोन में ये वाला काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे की प्रोसीजर मैं आपको लैपटॉप के ऊपर जाके दिखाता हूँ और फ़ोन की स्क्रीन को भी मैं साथ में अटैच कर दूंगा जिससे आपको समझने में और इजी रहेगा। हम फिर से आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब हम उसी फोल्डर के अंदर जाएंगे जिसके अंदर हमारी सारी फाइल हमने एक्सट्रैक्ट की थी। तो हम अपने एन फोल्डर के मतलब एन ड्राइव के अंदर जाएंगे। इसके अंदर सैमसंग टेक्स्ट के फोल्डर में हमें वो फाइल्स मिलेगी जिसको हमने अभी एक्सट्रैक्ट किया था। इस फोल्डर के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं ये सारी फाइल्स हमारे सामने मिलेगी। बट इसको हमें डायरेक्टली प्ले नहीं करना। अगर आप डायरेक्टली प्ले करोगे ग्रीन टिक पे करके, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप डायरेक्टली सिर्फ कास्ट कर पाओगे फ़ोन को, डेस्क की तरह यूज़ नहीं कर पाओगे। डेस्क की तरह यूज़ करने के लिए आपको एक कोड एंटर करना पड़ेगा, वो कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड उसके थ्रू आप डायरेक्टली मतलब डेस्क फीचर को इनेबल कर सकते हो। काफ़ी ईजी प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप डायरेक्टली उस कोड को सेव करके रख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके कॉपी कर सकते हो। वो कोड कुछ इस तरह से रहेगा। आपको इसके ऊपर वाले पे क्लिक करना है, देखिए ना, आप नाम ध्यान से देख सकती है, इस वाले को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोड एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस लाइन को पूरी की पूरी कॉपी कर सकते हो। एंड आप याद रखिएगा ग्रीन वाले पे टिक नहीं करना, उसके ऊपर जो लाइन है, जो भी मैं आपको भी नीचे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना आपको। और ये जो लाइन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इसको कॉपी करके सिंपल पेस्ट करके एंटर क्लिक करना है आपको। देखिए मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैं आपको पेस्ट करके दिखाते हैं, पेस्ट हो नहीं रहा है, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर वाले को क्लिक करेंगे हम, पेस्ट अभी भी नहीं हो रहा है। मैं एक बार क्लिप बोर्ड ओपन करके देखता हूँ कि क्या गड़बड़ी हो रही है। हाँ, जैसे कि देख सकती है हमारा ये कोड है, ये सेम टू सेम वही कोड है जो मैंने आपको भी दिखाया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन है सिंपली डेस्क मोड में ओपन हो चुका है। इसके अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, हम सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमें। हाँ, अगर आपका मिड रेंज फ़ोन है तो कुछ दिक्कतों को आपको फेस करना पड़ेगा, मतलब दिक्कतें नहीं हो, सिंपली कुछ चीज़ें आप यूज़ नहीं कर पाओगे। पहला तो है जो एक विंडो टाइप का होता है ना, जैसे कि
ऐप को इधर उधर मल्टी यूज़ कर सकते हो। मल्टी यूज़ आपको ख़त्म हो जाएगा अगर आप मिड रेंज फ़ोन को यूज़ कर रहे हो। आप सिंपली किसी भी फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। अगर आपका हाई एंड फ़ोन है तो आप सारे फीचर को यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका मिड रेंज फ़ोन है या बजट फ़ोन है और इसमें चल गया, तो सिंपली आप उसमें कुछ चीज़ें डिसेबल रहेगी आपकी, जैसे कि अगर आप बैकग्राउंड ऐप्स को देखोगे तो डिसेबल रहेगा। बाकी सारे फीचर सेम टू सेम रहेंगे। फ़ोन की नोटिफिकेशन देख सकते हो आप, वॉइस कम कर सकते हो। एंड ये जो वॉइस रहेगी जिसको आप यहाँ से कम करोगे, ये सिंपली आप अपने लैपटॉप की वॉइस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये फ़ोन की वॉइस को कम या ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है। बाकी हम सारे सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं, सारा कुछ सेम टू सेम है। कोई भी इसमें दिक्कत या गड़बड़ी नहीं आ रही, सारा कुछ बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है। एंड मैं कुछ और चीज़ें आपको रन करके दिखाता हूँ। अबाउट फ़ोन में जाके दिखाता हूँ, सेम टू सेम वही फ़ोन है, वही मॉडल है और सारा मॉडल नंबर वगैरह देख सकते हो आप। एंड्रॉइड 16 के ऊपर रन कर रहा है, वन UI 5 है। मतलब ये सारा मतलब सेम टू सेम डेक्स फीचर ही है। बट मतलब ये इसलिए होता है कि सैमसंग डेक्स की फ़ाइल मिड रेंज फ़ोन के अंदर होती है। बट मतलब वो जो फ़ोन वाले होते हैं सैमसंग कंपनी, वो हिडन फाइल्स बना देते हैं इसे। तो जो हिडन फाइल्स को एक्सेस कर लेता है ये एप्लीकेशन, और हम डायरेक्टली सैमसंग डेक्स को यूज़ कर सकते हैं। पर कुछ फीचर्स हमारे लिए डिसेबल रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मल्टीपल टास्किंग नहीं कर सकते इसमें, और बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ को हम कट या ऐड नहीं कर सकते। एक टाइम पे एक ही टास्क आप प्ले कर सकते हो। एंड अगर आपको बैक जाना है तो नीचे से आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, जिससे आपके सामने बैक जाने का बटन वगैरह आ जाएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको ये दो बटन देखिए कॉर्नर पे दिख रहे होंगे सबसे नीचे, हल्के से जब डार्कनेस आ रही है तब आपको दो बटन दिख रहे होंगे। इनके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो बैक या होम स्क्रीन पे आप जा सकते हो। बट फ़ोन के आपको दोबारा उसी एप्लीकेशन पे जाके क्लिक करके उसे ओपन करना पड़ेगा। बैकग्राउंड एक्टिविटी वगैरह कुछ आप सेव नहीं कर सकते, ये डिसएडवांटेज है। बट इतना कुछ नहीं, आप सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हो। आप इसमें गेम्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ट्राई किया था, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मिड रेंज जो एप्लीकेशन था उसमें आप बहुत अच्छे से रन कर सकते हो। व्हाट्सएप वगैरह जो भी एप्लीकेशन आप डेस्क में यूज़ कर सकते हो, सैमसंग की जो भी एप्लीकेशन है डायरेक्टली आप इसमें यूज़ कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने की, अगर आपका फ़ोन इसको सपोर्ट करता है तो। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया था कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर के सारी एप्लीकेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस को लेके। एंड माउस को जो लेफ़्ट क्लिक होता है, आई थिंक वो बैक के लिए ही यूज़ होता है। एंड अगर आपके सामने ये दिक्कत आ रही है कि आप पूरा मतलब पूरी स्क्रीन नहीं कर पा रहे हो, तो आप एंड वीडियो के आखिर में मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहोगे तो वो ये एक माउस से फुल स्क्रीन नहीं होगा। आपको अपने लैपटॉप में F11 बटन को क्लिक करना है, जिससे फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। एंड इसके अंदर आप सारे फीचर्स को यूज़ कर पाओगे। अगर आप इसे नहीं क्लिक करते तो आप कॉर्नर पे ब्लैक स्क्रीन आएगी, जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।